वेलकम बैक इन आवर वीडियो। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम ओटी इंस्ट्रूमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का उसका सीरीज का डे 2 है, पार्ट 2 इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में बोन निबलर, ये आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है, जो हाथों में अधिकतर यूज होते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है बोन निबलर। इसके यूजेस क्या हैं? ये बोन निबलर जो होता है, इट इज यूज टू ट्रिम और रिमूव स्मॉल पीसेस ऑफ बोन ड्यूरिंग सर्जरी। ये सर्जरी के दौरान छोटे छोटे जो बोन के टुकड़े होते हैं उनको हटाने के काम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका है, इट्स हेल्प्स इन शेपिंग बोन इंड्स और क्लियरिंग बोन फ्रेगमेंट एट फ्रैक्चर साइड। दूसरा पॉइंट इसका मतलब ये है, ये समझा रहा है हमें कि इट्स हेल्प्स इन शेपिंग बोन, ये बोन को शेप देने में मदद करता है, और जो इंड होते हैं ना उसको हटाने में मदद करता है। एंड क्लियरिंग बोन फ्रेगमेंट, जो बोन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इधर उधर निकल जाते हैं ना, उसको हटाने में जिस साइड पे मदद करता है। जो फ्रैक्चर होता है ना, उस पर फ्रेगमेंट्स, जो बोन के फ्रेगमेंट्स छोटे इधर उधर पीसेस होते हैं छोटे छोटे, उनको हटाने में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉमनली यूज इन स्पाइनल, ये हमारे स्पाइनल सर्जरी में यूज करता है, जॉइंट में यूज किया जाता है ना, आर्थोपेडिक प्रोसीजर में यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि प्रोवाइड कंट्रोल एंड प्रिसाइज बोन रिमूवल विदाउट डैमेजिंग नियर बाई टिश्यू। ये हमारा प्रोवाइड कंट्रोल प्रदान करता है, एंड प्रिसिशन बोन रिमूवल विदाउट डैमेजिंग, ये टिश्यूओं को, जो आसपास के टिश्यूओं की हड्डियों के टिश्यू होते हैं उनको डैमेज होने से भी बचाता है, अच्छे से उनको हटा सकते हैं, ठीक है, बोन्स के पार्ट्स को। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प, ये बहुत मजबूत एंड नुकीलाधारी होता है, शार्प होता है। डिजाइन टू कट हार्ड कार्टिलेज बोन, जो हार्ड कार्टिलेज बोन उनको हटाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। अवेलेबल इन स्ट्रेट, ये सीधे हुए होता है, इनका मुड़ा हुआ होता है। टाइप्स ऑफ यूजिंग इन डिफरेंस, अलग अलग सर्जरी में अलग प्रकार की इंस्ट्रूमेंट बोन निबुलर यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम दोस्तों बात करें केवाई के बारे में। ये आर्थोपेडिक में बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। अब जब सर्जरी में जाएंगे तो देखेंगे इसके बारे में। केवाई क्या होता है, केवाई इज थिन, ये पतला स्टेनलेस स्टील वायर, स्टेनलेस स्टील का एक वायर होता है जो आर्थोपेडिक सर्जरी में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू होल्ड स्मॉल बोन फ्रेगमेंट टुगेदर ड्यूरिंग हीलिंग। ये हीलिंग के लिए जो छोटे छोटे बोन फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने के काम में यूज किया जाता है इसका। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉमनली अप्लाइड इन फ्रैक्चर्स ऑफ फिंगर्स, जैसे कोई हमारे उंगलियों में, रिस्ट में एंड स्मॉल छोटे छोटे जॉइंट में, अगर हड्डियों की जॉइंट में केवायर हम मोस्टली यूज करते हैं। केवायर प्रोवाइड टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन, ये टेम्परेरी स्टेबलाइज कर देता है, बोन से जोड़ने का काम करता है। बिफोर फाइनल फिक्सेशन के पहले भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, दे कैन बी इंसर्टेड प्री क्यूटेशनली परक्यूटेशनली थ्रू द स्किन, ये जो स्किन के थ्रू स्किन से हमारे अंदर, ठीक है, इंसर्ट किया जा सकते हैं। विथ बहुत कम इंसिजन देना होता है इनको। आफ्टर हीलिंग के बाद द वायर सर्जरी रिमूव, ये आराम से हम वायर को हटा भी सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, या ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे पेरास्टिम इलेवेटर, जैसे कि आप देख रहे हैं पेरास्टिम इलेवेटर। ये पेरास्टिम इलेवेटर इज टू लिफ्ट एंड सेपरेट द पेरास्टियम, ये हमारे बोन कवरिंग जो होते हैं, जैसे बोन चारों तरफ से लिगामेंट्स और बोन फ्रेगमेंट से घिरा हुआ होता है, तो उसको हटाने में, ठीक है, ये बोन पेरास्टिम इलेवेटर हेल्प करता है, ठीक है। इट्स हेल्प एक्सपोज द बोन सरफेस डूइंग आर्थोपेडिक प्रोसीजर। आर्थोपेडिक प्रोसीजर में जो एक्सपोजर के लिए, ठीक है, ये बोन सरफेस को दिखाने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, यूज बिफोर ड्रिलिंग, ये ड्रिल के पहले थोड़ा बहुत यूज करते हैं, किसके वहाँ पे बोन फ्रेगमेंट से कुछ भी रहें तो हट जाएँ। कटिंग्स, कुछ भी काटने से पहले यूज किया था। और प्लेसिंग इम्प्लांट, या इम्प्लांट डालना होता है तो हम पहले पेरास्टियम इलेवेटर से थोड़ा बहुत वहाँ के टिश्यू को हटा देते हैं, ठीक है। अलाउ सर्जन्स टू वर्क विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग्स ऑफ टिश्यू, इससे क्या होता है, सर्जन को आसानी होती है, किसकी जो अगर आसपास की टिश्यू होती है उनको डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है, उनको आराम से हटा के, ठीक है, अपना काम कर लेता है सर्जन। पाँचवा पॉइंट, कम्स इन वेरियस शेप्स, कई सारे शेप्स में आते हैं, जैसे स्ट्रेट आता है, कर्व आता है, एंड डिफरेंट सर्जरी, जिस प्रकार सर्जरी होती है उस प्रकार के आ जाते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज इन फ्रैक्चर फिक्सेशन, ये फ्रैक्चर को जो फिक्सेशन में काम किया जाता है, बोन ग्राफ्टिंग से बना होता है, वहाँ यूज किया जाता है। जॉइंट सर्जरी, जो जॉइंट सर्जरी होती है उनमें यूज किया जाता है। अगला हम बात करेंगे बोन क्लेम के बारे में।
इसके यूजेस क्या होते हैं? बोन होल्डिंग क्लैंप इज यूज्ड टू फर्मली होल्ड बोन फ्रेगमेंट। ये बोन जो होल्डिंग क्लैंप होता है इसका मेन काम क्या होता है? बोन फ्रेगमेंट्स को पकड़ के रखने के लिए ड्यूरिंग या तो बेड सर्जरी, ये दोनों आपस में आसपास, ठीक है, होल्ड करने के लिए काम किया आता है। दूसरा पॉइंट का, इट हेल्प्स इन अलाइनिंग बोन, ये बोन को अलाइन प्रदान करता है, इससे मतलब जिससे अलाइनमेंट उनका होता है ना, तो अलाइनमेंट हो जाता है अच्छे से प्रॉपरली बिफोर फिक्सेशन, वही बता रहा है विथ प्लेट्स और स्क्रू। जैसे प्लेट या स्क्रू हमको डालना होता है तो बोन इधर उधर हिली ना, इससे पहले हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद प्लेट से स्क्रू जो होता है उसमें मदद करता है डालने में। ठीक है, थर्ड पॉइंट का, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल, वही कंट्रोल ड्रिलिंग ड्रिलिंग और इम्प्लांट डालना हो या कुछ ड्रिलिंग करना होता है तो बड़े शरीर में ड्रिल मतलब जो ड्रिल मशीन के थ्रू करते हैं तो इसमें ये मदद करता है हमारा। ठीक है, कि बोन इधर उधर, ठीक है, मतलब इन प्लेस ना हो, डिस्प्लेस ना हो। कॉमनली एज इन फ्रैक्चर सर्जरीज, जैसे कोई फ्रैक्चर या आर टी पेशेंट होता है ना, उनमें यूज किया जाता है। और लॉन्ग बोन लाइक फीमर टिबिया बोन में जिससे इसका यूज होता है। इट प्रिवेंट बोन मूवमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी प्रोसीजर। हमने वजह से बताया कि ये बोन की मूवमेंट्स को रोक देता है ड्यूरिंग सर्जरी। कम्स इन वेरियस, कई साइज, छोटे बड़े साइजों में आते हैं, जिस प्रकार की हड्डी होती है और जिस प्रकार सर्जरी, उसी प्रकार से ये कई सारे शेप में आते हैं। अगला लास्ट के बोन कट्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको बोन कट्टर बोलते हैं हम लोग। ये बोन कट्टर इज टू कट बोन्स ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान बोन बोन छोटे छोटे बोन्स को काटने में हेल्प करता है। इट इज कॉमनली यूज इन आर्थोपेडिक एंड न्यू सर्जरी। ये क्या नाम है, आर्थोपेडिक में यूज किया जाता है, न्यू सर्जरी में यूज किया जाता है। सर्जन्स यूज इन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, जैसे सर्जन इसका फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। बोन ग्राफ्टिंग से बोन ग्राफ्टिंग करना होता है, छोटे टुकड़ों को पहले निकालना होता है तो इसका हेल्प करते हैं। रिमूविंग बोन सेगमेंट्स को हटाने में यूज करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक स्टेनलेस स्टील से और टाइटेनियम से बना होता है। इट्स हेल्प्स मेकिंग क्लीन एंड प्रीसियस बोन कट्स ड्यूरिंग सर्जरी। ये ऐसे हमको ड्यूरिंग सर्जरी होता है अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों को, जिससे जितना टुकड़ा चाहिए हमको बोन का आराम से निकालने में मदद करता है। बोन कटर्स कैन बी मैनुअल और पावर्ड। ये बोन कटर्स जो होते हैं मेहंदी भी काम करते हैं, कई सारे इलेक्ट्रिकल भी आते हैं। सो थैंक यू। कैसा लगा आपका वीडियो? डू कमेंट्स एंड लाइक्स।